नमस्कार, पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने 14 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को अपने मंडलों और जिलों में क्राइम की मैपिंग करने के लिए हिंदू पंचांग की मदद लेने को कहा गया। ये खबर आपने पढ़ी होगी, बड़ी वायरल खबर हुई और इसके बाद एक बहस छिड़ गई कि क्या तरीका है। इस सर्कुलर में डीजीपी ने लिखा है कि सुदृढ़ पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश में आम लोगों में सुरक्षा का माहौल स्थापित किया जा सकता है। ये पंचांग से होगा, जिसके लिए डीजीपी रात में ज्यादा से ज्यादा गश्त लगाने की हिदायत भी देते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में, अपनी जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया, इसमें अपने सर्कुलर में डीजीपी साहब एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि रात में, ये उनका एक सर्कुलर है कि रात में आपराधिक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे हत्या, लूट, डकैती, चोरी और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं होती हैं और इनको रोका जाना चाहिए और इसलिए रात में आप ज्यादा एक्टिव हो जाएं। डीजीपी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक जो तरीका बताते हैं, बहस उसको लेकर है। तरीका यह है कि पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है और यह सक्रियता कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, यह हम अपने कार्यक्रम में आज समझेंगे कि क्या वाकई में यह कारगर है। अपने सर्कुलर में वो लिखते हैं कि पुलिस मुख्यालय, यानी जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, वहां पर घटनाओं के विश्लेषण में यह पाया गया है कि हिंदू पंचांग के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के एक हफ्ते पहले, ध्यान से सुनिएगा, और एक हफ्ते बाद रात के समय में ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं। डीजीपी विजय कुमार ये चाहते हैं कि हर महीने ये विश्लेषण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर किया जाए, यानी वो पंचांग देखकर इसका एक एनालिसिस तैयार करें, एनालिसिस करें। और ऐसा करने के लिए अधिकारियों को हिंदू पंचांग के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तारीख पहले से ही चिन्हित करने का आदेश भी दे दिया गया डीजीपी ओर से। और ये कहा गया कि आप पंचांग देखकर ये तय करिए कि किस तरह से आप काम करेंगे, किस तरह की पुलिसिंग करेंगे। उनके इस आदेश के साथ अधिकारियों को हिंदू पंचांग की एक कॉपी भी भेजी गई बाकायदा, जिसमें 16 अगस्त, 14 सितंबर और 14 अक्टूबर हिंदू पंचांग के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन बताए गए हैं। बाकायदा चिन्हीकरण किया गया है उसका उत्तर प्रदेश में। यह खबर खूब वायरल हो रही है, इसका विश्लेषण हो रहा है। सर्कुलर यह भी कहता है कि अमावस्या की तारीख के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद होने वाली जो आपराधिक घटनाएं हैं उनका, यानी आपराधिक घटनाओं का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CTNS और डायल 112 से जो मिलने वाली जानकारी है, जो डेटा जमा होता है, उससे मैच करके मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के जरिए जिले और मंडल स्तर पर पुलिस अधिकारी एक्टिव होंगे। पुलिस अधिकारी मैपिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्राइम के हॉटस्पॉट कहां हैं, उनका चिन्हीकरण किया जाएगा और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे। यह सरकार ने, डीजीपी ने कहा है। क्राइम मैपिंग और हॉटस्पॉट की पहचान करने का जो जिम्मा है वो थाना अध्यक्षों को, यानी एसओ को दिया गया है और वो भी इसके जरिए, यानी पंचांग के जरिए क्राइम कंट्रोल करेंगे। जब मीडिया इस सर्कुलर पर रिपोर्टिंग करने लगा, जब इसकी उपेक्षा की जाने लगी, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, कुछ लोग इसको घेर रहे थे, तो यूपी पुलिस के डीजीपी का एक वीडियो आया जो उन्होंने खुद जारी किया। इसमें वो हिंदू पंचांग के इस्तेमाल से चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से पुलिसिंग समझा रहे हैं। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, फोटो जो देख रहे हैं आप, चंद्रमा पे, हालांकि चंद्रयान 3 का जो अभी इस समय बहुत चर्चा चल रही है, तो डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग, चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको, ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं। आम जनमानस के लिए जानना जरूरी है। इस वीडियो में बताया गया है कि अपराधी कैसे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये बाकायदा डीजीपी साहब समझा रहे हैं। एक स्क्रीन में चंद्रमा की कलाओं को समझाते हैं डीजीपी साहब और वो ये कहते हैं, उनकी मैं बात कोट कर रहा हूं, 1 अगस्त, इस वीडियो में वो ये बताते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा थी, 7 अगस्त यानी 7 दिन बाद चंद्रमा रात 12 बजे के बाद आधा नजर आता है। और डीजीपी साहब ये कहते हैं कि उस दिन रात 12 बजे तक अपराधी अंधेरे में क्राइम की घटना करके आगे जा सकते थे, उसको अंजाम दे सकते थे। 16 अगस्त की तारीख का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि यह अमावस्या का दिन था, अमावस की रात थी, जिस दिन पूरी रात अंधेरा रहता है
और ये रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इस रात में वो वाली आसानी से अंधेरे का फायदा उठा के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। अब 24 अगस्त, इस दिन रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अंधेरा रहता है। ये उन्होंने समझाया कि अंधेरा है तो जाहिर सी बात है कि अपराधी अपराध को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद 31 अगस्त रात भर उजाला बना रहता है और आखिर में वो कहते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है उससे लेकर अमावस के बाद वाली जो सप्तमी है उसके बीच का जो विंडो है ये अपराधियों को सूट करता है। इस दौरान अपराधी ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये जानने के लिए आप हिंदू पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डीजीपी साहब अपने पुलिस को, अपने तमाम एसएसपी को, एसपी को बताते हैं और इस बीच पुलिस और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस दौरान समझा जाए। इस सर्कुलर का यही उद्देश्य था। उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहा। लोगों को भी उन्होंने बताने की कोशिश की और यह बताया कि लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अपराधी कब उनके आसपास गतिविधियां कर सकते हैं, इसलिए उस दौरान वो अवेयर रहें। अब ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं इस पर, यह भी जानना जरूरी है। ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य दीपक मालवीय। उन्होंने इस पूरे पंचांग पर, इस पूरे सर्कुलर पर अपनी टिप्पणी दी और वो ये कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में समय समय पर हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की गई है। जो पंचांग का निर्वहन करते हैं तो उसमें दो पक्षों का जिक्र आता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दो पक्ष का जिक्र आता है पंचांगों में। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, यानी अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष। शुक्ल पक्ष उजाला पक्ष है, कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष है। वो बताते हैं कि जब हम बचपन में अपने ननिहाल जाते थे तो वहां हमें यह बताया जाता था, नानी बताती थी, नाना जी बताते थे कि शुक्ल पक्ष में सब बढ़िया रहता है, यानी उजाला जब होता है तो सब बढ़िया रहता है। और कृष्ण पक्ष के महीने में चोर, कच्चा बनियान गिरोह, गुंडे, मवाली, ये सारी घटनाएं होती हैं क्योंकि उस दौरान अंधेरा होता है, रात होती है। उस दौरान सुरंग बनाई जाती है और आपने मुंह नुचवा और कच्चा बनियान गिरोह का सुना भी होगा बचपन के दिनों में। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं या पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने भी अलग अलग तरीके से इसको जस्टिफाई या बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये पुलिस का पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक तरीकों में से एक है और इसे क्राइम कंट्रोल की भाषा में प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहा जाता है। वो इसको जस्टिफाई इस तरह से करते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में कच्चा बनियान गिरोह उतना सक्रिय नहीं है। जब होता था तब अंधेरे के पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में वो एक्टिव होता था। वो अपने शरीर पर तेल लगाकर घुसते थे जिससे कि उनको दिखाई न दे और ग्रामीण इलाकों में पैसों और जेवरों की लूटपाट किया करते थे। और अगर उनको पकड़ने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि उनका शरीर तेल और ग्रीस से चिकना होता था, तो उनको पकड़ा नहीं जाता था। उनके पास कोई खास हथियार नहीं होता था। वो पेड़ों की मोटी टहनियां लेकर घूमते थे जिससे कि वो मारे जा सके, यानी लठ जिसको बोलते हैं गांव में। और पकड़े जाने पर उसे जलाने वाली लकड़ी बताते थे। और ये भी उनको बारे में बताया जा रहा है कि कच्चा बनियान गिरोह की जो घटनाएं होती थी वो कृष्ण पक्ष में ज्यादा अंजाम दी जाती थी। वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से ये पूरी चलन चला आ रहा है कि कृष्ण पक्ष यानी डार्क फोरनाइट, इसको इंग्लिश में अगर कहें, और शुक्ल पक्ष यानी ब्राइट फोरनाइट, इन दोनों पक्षों के बीच में यह कहा जाता है कि जो डार्क फोरनाइट है यानी अंधकार वाला पखवाड़ा है, उस वक्त ज्यादातर आपराधिक घटनाएं होती हैं, ये पुलिस कहती है। और पुलिस उस हिसाब से ही अपनी चौकसी और तैनाती बढ़ा देती थी उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। जिस तरह से आज के जमाने की बात की जा रही है, आज के जमाने में आप स्मार्टफोन पर चंद्रमा का लूनर मूवमेंट देख सकते हैं फोन पे, उसी तरह पंचांग भी एक तरीका है जिससे कि आप चांद का लूनर मूवमेंट देखते हैं। और ये इसलिए भी बताया गया है कि आप पुराने तरीके को अडॉप्ट करें। फोर्स में मुस्लिम अधिकारी लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, ये इसको लिए जस्टिफाई किया गया कि मुसलमान इसको विरोध ना करें। पुलिसिंग में कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों में थानों के बीच में एक मिलान गश्त लगाई और ये गिरोह पर निगरानी रखने का काम करती थी। ये लगाई जाती थी मिलान गश्त, जो काफी असरदार तरीका था कि कृष्ण पक्ष में इनको तैनात कर दिया जाए। पहले से पैदल या घोड़ों पर सवार होकर ये गश्त लगाई जाती थी और लोग एक्टिव रहते थे, पुलिस वाले एक्टिव रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें बदल गई हैं, पुलिसिंग बदल गई है। आज की ज़माने में पुलिस गाड़ी से पेट्रोलिंग करती है। जो भी हिस्ट्री शीटर होते थे और जो चिन्हित अपराधी होते, जो टारगेटेड अपराधी होते थे, उन पर निगरानी रखी जाती थी उस जमाने में, और उसमें भी एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जिक्र आता था। लेकिन क्या पुलिसिया आदेशों की भाषा में पहले भी इसे हिंदू पंचांग से जोड़ा जाता था? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि विरोध इसी को लेकर है कि आपने इस तरह के मुल्क में, धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह का जिक्र क्यों किया। पुलिस इसे सिर्फ अंधेरी और उजाली रात या डार्क फोरनाइट या ब्राइट फोरनाइट बोलती थी। और यह सब लूनर कैलेंडर यानी चंद्र पंचांग पर आधारित होता था। जो लोग गीता डायरी रखते थे और वो इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष करके इसका जिक्र किया करते थे, इसके बारे में बताया करते थे।
तो उस जमाने में भी इसका जिक्र इस तरह से होता था। ये कुछ वहां के उस समय के जो बड़े अधिकारी हैं वो बताते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अपने आदेश में हिंदू पंचांग का इस्तेमाल किया है तो ये गलत है या सही है, इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट करके। और ऐसा करने से वो एक वांछित या अवांछित व्यक्ति नहीं बन जाते, ये भी उसमें ये जो अधिकारी हैं, जो इसके आलोचक हैं या जो इसके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं। कुल मिला के है ये कि जो एक माहौल बनाने की कवायद होती है उसको इससे भी जोड़ दिया गया है। अब ये कोशिश ये है डीजीपी के जरिए कि डार्क फोर्टनाइट कृष्ण पक्ष के जरिए संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाए और वहां पर कड़ी सुरक्षा रखी जाए। सिर्फ इतनी सी बात है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें तमाम तरह का हंगामा हो रहा है। ये पुलिस जस्टिफाई करी, लेकिन एनसीआरबी का डेटा कहता है कि दर्ज अपराधों का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से वर्गीकरण नहीं होता है। एनसीआरबी के डेटा में एनसीआरबी का डेटा ऐसे डिवाइड नहीं होता कि अंधेरी रात में कितने अपराध हुए और उजाली रात में कितने अपराध हुए। ये डिफरेंट तरीके से इसका पूरा सिस्टम होता है। ये महज एक सर्विलांस का तरीका है और इस जानकारी का सिर्फ लोकल स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोकल स्तर पर इस्तेमाल होता है इसका। प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं उनका नाम है ओपी सिंह। उन्होंने भी एक वेबसाइट है बीबीसी, उसको बात की, उससे उन्होंने कहा कि ये बहुत साधारण सी चीज़ है, ये पहले भी होता रहा है। पहले भी जब ये इतना हाईटेक इंफॉर्मेशन तंत्र नहीं था उस वक्त इसी तरह से लोग अनुमान लगाते थे, पूर्वानुमान लगाते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाई जा सकें। अंधेरे में किस तरह से अंजाम देंगे अपराधी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सके, कब से अंधेरा शुरू होगा इसके बारे में जानकारी पता की जा सके। डकैती चोरी की वारदातों में इजाफा अंधेरे के पक्ष में देखा जाता था तो उसके जरिए जो लूनर कैलेंडर होता था उसके जरिए अंदाज़ा लगाया जाता था और रणनीति बनाई जाती थी। तो ऐसा होता आया है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब मौजूदा डीजीपी ने किया और इसको हिंदू पंचांग से जोड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू पंचांग का जो सर्कुलर में जिक्र किया गया है वो सही है, ये भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम या ईसाई के लिए ये 15 दिन वही रहते हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए से देखा जाए। खगोलीय स्थिति में धर्म या जाति के हिसाब से ये पूरा चांद घूमना नहीं बदलता, शुक्ल पक्ष नहीं आता, अंधेरा नहीं आता। तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय विश्लेषण पर आधारित रहा है हमेशा से, और उसमें हम क्राइम से इसका संबंध देखने की कोशिश करते रहे हैं। खगोलीय घटनाएं हैं ये, इसमें हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये हिंदू मुस्लिम के जरिए ये सर्कुलर निकाला गया? किसी भी पुलिस को पुलिसिंग साइंस के जरिए अपनी बात कहनी चाहिए और उसी पर अपना विश्लेषण आधारित करना चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरह से करती है तो इससे एक खास मैसेज देने की कोशिश भी होती है। क्या इस पंचांग के जरिए मौजूदा डीजीपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जो सरकार को सूट करता है? सरकार को सूट करने वाला सर्कुलर जारी किया गया, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब अलग अलग तरीके से, अलग अलग चश्मे से देखे जा सकते हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसका आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।